अब इसके बाद मैं तलहा असद इब्न मौलाना अब्दुर्रऊफ़ नदवी साहब को दावत देता हूँ कि वह आए और तकरीर पेश करें। इनके तकरीर का उन्वान है कुरान पाक की फ़जीलत। ये हिफ्ज़ अव्वल के तालिब इल्म हैं, उमरखेड़ के रहने वाले हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मा तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ बुजुर्गान दीन और हाज़रीन जलसा, आज की इस महफिल और बाबरकत इजलास में मेरा मौज़ू सुखन दुनिया के सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान करीम है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सादिक और सच्चा है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का टाटे मारता समंदर है, जिसके मुताल्लिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके बरहक और सादिक होने में कोई शक व शुबा नहीं, जिसके बारे में मोहसिन इंसानियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और उसको सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहते दुनिया तक के इंसानों के लिए हिदायत और सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने पस मुर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नत व शैतान का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसके बरकत से इद्दत व रफ़ात के शामियाने गड़ गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रदा नसीब होती है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्द देता है। यही वो कुरान है जिसकी नदीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व कासिर रही। यही वो कुरान है जिसकी मिसल पेश करने से अरब के फसीह व बलीग ज़ुबानदानी करने वालों ने घुटने टेक दिए थे। यही वो कुरान है जो जलालत और गुमराही के दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रस व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का दावा खुद खालिकुल कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते फराहत व बशाशत का सामान है। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी क़ुव्वतों को इल्ला बख्शी। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जुड़े चमन में बहार पैदा हुए। मोहतरम हज़रात, आज के इस दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फुदुल काम समझा जाता है। इसके अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। मगर अफसोस सद अफसोस, इस कलाम पाक के बारे में हमारे ये ख्याल है जिसके बारे में शहंशाह बतहा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़ जैसा तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जो आखिरी आयत पर पहुँचे। याद रखो, कुरान करीम दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये ज़मीन व आसमान, चाँद, सूरज, सितारे को इस नेमत का मुकाबला नहीं करते। ये रब्बे कायनात का मुकद्दर और पाकीज़ा कलाम है। और क्यों ना होता जबकि इसका उतारने वाला खुद खालिकुल अमीन, जिसके ज़रिए उतारा गया वो रूहुल अमीन, जिस ज़ात पर नादिल किया गया वो सादिकुल अमीन, जिस मकाम पर नादिल हुआ हुआ बद्दुल अमीन, जिस महीने में नादिल हुआ तमाम महीनों से अफजल, जिस रात में नादिल हुआ हुआ 1000 महीनों से बेहतर अल्लाह का मुकद्दर और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल है। हदीस पाक में आता है, फज़्लु कलाम अल्लाह अला साइरिल कलाम का फज़्लिल्लाहि अला खल्क़ी। अल्लाह के कलामों को सब कलामों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे कि खुद हक़ तआला शानों को तमाम मखलूक पर अल्लाह का दुलारा और खुदा का नबी प्यारा इरशाद फरमाता है, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज़्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है, जब वालिदैन को इस कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबा क्या होगा। मोहतरम हज़रात, क़यामत का मैदान और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होंगी। हाफिज़ कुरान अपने रब के बारगाह में सिफारिश करेंगे, परवरदिगार आलम इसकी सिफारिश कबूल की जाएंगी और उनको हाफिज़ कुरान की बरकत से निजात होंगी। मुसलमानों, कुरान करीम वो अज़ीम बरकत और सआदत है जो रूह खुदाबंदी है, मादिन हयात और सरचश्मे ज़िंदगी है। वो अरब कौम जो पुश्ता पुश्त मुर्दा चली आज
आ रही थी। दुनिया जिसको जलील वाक़ई जानती थी, कोई इनको ऊँट की मेंगने में खेलने वाला समझता, कोई इनको झोलाए अरब का खिताब देता, कोई इनको जाहिली ने मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम झोलाए अरब था, सहाबाए कराम हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत व कुव्वत से ऐसी लेस हो गई जिसने कैसर किसरा का गुरु खाक में मिला दिया, बड़ी बड़ी सल्तनतों का तख्ता उलट दिया। मोहतरम दोस्तों, कुरान आए तो ज़माना व मकान में ज़िंदगी आई, कुरान आया तो अदल व मसावत का पैगाम आया, कुरान आया तो मज़हब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मज़हब इस्लाम फैला, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कैसर किसरा का गुरु खाक में मिला, कुरान आया तो दम तोड़ती इंसानियत को हुकूक मिला, कुरान आया तो कुफ्र व शिर्क के दम तोड़ गई, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो इंसानों की पुजारी खुदा के प्रस्तार बने, कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला, कुरान आया तो गुलिस्ता को बाहर हुस्न आता हुआ। हाँ, मुझे कहने दीजिए कि कुरान आए तो रोशनी आई, कुरान आए तो तारीकी काफुर हुई, कुरान आए तो अमन व अमन और सलामती आई, कुरान है तो अमन कुरान आया तो इंसानी दम तोड़ती इंसानियत को हुकूक मिले, कुरान आया तो दो सब कुछ मिले। मगर अफसोस सद अफसोस, हमने कुरान के दामन तक़द्दुस को तर्क कर दिया, इसके पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज़्ज़त और रफ़ात का ताज था, ज़िल्लत और रुसवाई के कार में जा गिरी। वो कौम जिसका कामयाबी आगे बढ़कर इस्तिक़बाल करती थी, नाकामी इसका मुक़द्दर बन गई। वो मुस्लिम कौम जिसके एक आवाज़ पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूंखार दरिंदों ने जंगल खाली कर दिया था, आज एक चोटी भी उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं है। वो कौम जिसने कभी सल्तनत और हुकूमतों का फरीज़ा अंजाम दिया, आज गुलामाना ज़िंदगी बसर कर रही है। वो कौम जिस पर तारीख नाज करती थी, आज मातम कना है। वो कौम जिसका माजी रोशन और ताबनाक था, हाल व मुस्तकबिल इसका तारीख है। मुसलमानों, होशियार हो जाओ और गफलत का पर्दा चाह करो और कुरान से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। हाज़रीन जलसा, जहाँ निसार साहब कराम के कुतुबखाने में कुरान पाक के अलावा कोई किताब ना थी, इसी को लेकर वो आगे बढ़े और कामयाबी उनके कदम चूमती चली गई। मोहतरम हज़रात, यही वो कुरान था जिसकी बरकत से बदर के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। आज हम करोड़ों में है, मगर दूसरी कौमें हम पर सवार है। जान हमारी महफूज नहीं, माल हमारा महफूज नहीं, इज्जत व आबरू से हमारे खिलवाड़ है। न हमारी मसाजिद महफूज है, न हमारे मदारिस महफूज है। जुल्म सितम की चक्की हमारे लिए खुली है, जिसमें हम मदे से पीस रहे हैं। मुसलमानों, एक दौर वो था जब मुसलमानों का मुकाबला हामान बिन वलीद से होता है। इस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के बाद ताकत और कुव्वत है। 60,000 फौज का लश्कर जरा है। इस्लाम की फौज 10,000 है। इस्लामी फौज के कमांडर खालिद इब्न वलीद है। मुसलमानों को इसका इल्म भी नहीं कि दुश्मन के पास कितनी फौजें। मशवरा होता है, खालिद इब्न वलीद से कहा जाता है कि आप 300 आदमी लेकर जाए और पता लगाए कि दुश्मन की फौजें कहाँ है, इसकी तादाद कितनी है और उनके पास सामान हरब क्या है। साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानी कुव्वत देखिए, फरमाते 300 की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ सिर्फ 30 आदमी काफ़ी है। साहबा किराम अर्ज़ करते हैं, आपकी ईमानी कुव्वत आपको मुबारक रहे, मगर ये दुनिया दार असबाब है। 30 आदमी कुछ भी नहीं, कम अज़ कम 60 आदमी ले जाए। चुनांचा 30 आदमियों को और इजाफा कर दिया गया और ये इस्लामी फ़ौज का मुख्तसर सा काफिला आगे बढ़ा। चंद मील के फासले पर मालूम पड़ता है कि वहाँ दुश्मन का लश्कर है, इसकी तादाद 60,000 है। खालिद इब्न वलीद की ईमानी हालत जोश में आई। इसने फरमाया दुश्मन का लश्कर सामने है और मेरी राह के उधर मुख्तसर से सहाबा को इत्तला की ज़रूरत नहीं, इससे मुकाबले के लिए हम ही काफ़ी है। सब ने एक ज़बान होकर कहा, हमें शौक़ शहादत है। जब शहादत सामने हो तो दुश्मन की कसरत तादाद की क्या परवाह। इस्लामी फ़ौज के वो मुजाहिद अदीम सब बनाता है, उधर 60,000 फ़ौज का लश्कर है। हामान बिन वली आगे बढ़कर कहता है कि मैं समझता था कि मुसलमान कौम बड़ी समझदार है, लेकिन तुम तो अहमक हो। 60,000 से लड़ने के लिए 60 आदमी लेकर आए हो। जाओ, हम तुम पर रहम खाते हो, क्यों अपनी जानों पर जुल्म करने आए हो। 2 बड़े खजूर और चंदा अशरफ देता है। दोस्तों, जिगर पर हाथ रखे और सुने। खालिद इब्न वलीद फरमाते, तू वाहिद बनकर आया है, ये कमांडर बनकर आया है, तुझे शर्म नहीं आती, अपने बुज़दिली को वाज के पर्दे में छुपाता है, तुझमें लड़ने की ताकत नहीं। हामान बिन वली इस मुजाहिद ललकार को सुनकर जोश में आता है, फौज को हुक्म देता है कि पकड़ लो इन 60 आदमियों को। चुनांचा 60,000 का हमला होता है और सहाबा इकराम उनमें घुस जाते हैं। रावी कहता है कि वो रसूल खुदा
खुदा के जाबाज सिपाही घुसते हुए नजर आते, मगर फिर पता नहीं वो कहाँ है। सिवाय तलवार की चमक और कचाकच के कुछ नजर नहीं आता। सिर्फ 3 घंटे में जंग का फैसला हो जाता है। तारीख शाहिद है, जमीन व आसमान गवाह के 60 ने 60,000 का मुंह फेर दिया। मोहतरम हज़रात, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने सहाबा किराम में इतनी कुव्वत और ताकत पैदा कर दी? यही वो कुरान था जिसने 1 को 1,000 पर भारी कर दिया। किसी ने सच कहा है, वादा गालिब है मोमिन के लिए कुरान में, फिर तू गालिब है कुछ कसरे, फिर तू गालिब नहीं कुछ कसरे ईमान में। मोहतरम हज़रात, अगर हम मादी के तरह हाल व मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं तो हमें कुरान से वाबस्ता होना पड़ेगा, इसे सीने से लगाना चाहूँगा। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवर जाए तो इसके तालीमात पर अमल करना होगा। खुदा न खास्ता आज हमने अपने बच्चों को 2 पैसे की लालच पर दीन से दूर रखा और हमारी नेमत और हमारी नज़र उखरवी नेमतों से बच गई और दुनिया की डिग्रियों पर रही, तो याद रखो खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान सीखने, सिखाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस शेर के साथ मैं अपनी जगह लूँगा। ज़माने में जुदा सबसे अलग पहचान रखते हैं हम, ज़माने में जुदा सबसे अलग पहचान रखते हैं हम, जो सहाबा ने रखा काश ईमान रखते हैं हम। अदब से चूमती दुनिया हमारे हाथ को साहब, अदब से चूमती दुनिया हमारे हाथ को साहब। मोबाइल की तरह हाथों में अगर कुरान रखते हम। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।